Hello students, Meenakshi Sai is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sena. Questions of class 10 and 11 both. CBSE, UP बोर्ड, ICSE. हर तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस में लेके आती हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स पे लेके आती हूँ. कभी टिक्नोमेट्री के, कभी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस के लिए, 10th तक के लिए, उसके बाद 11th के ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के लिए, उसके अलावा IQ लेवल के, कंस्ट्रक्शंस के, और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, कैलकुलेटिव, इस तरह से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ. किसी कोई मेरी पर्टिकुलर बुक नहीं है, जो अच्छा लगता है वो लेके आती हूँ. इसके अंदर बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन मुझे लगा जो बच्चों को आते हुए भी बच्चे छोड़ देंगे, जबकि आसान है. क्वेश्चन ये है कि प्रूफ दैट द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन द hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of the areas of a semicircle drawn on the other two sides of the triangle. पहली बात, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक सबसे पहले साइड्स ऑफ द टू राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है? प्रूफ दैट, हम प्रूफ करना है द सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी. सी एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, इसको जोड़ दें. ये देखिए, ये रेक्टेंगल, इसके ऊपर ये कह रहा है कि इसके हाइपोटेन्यूज में एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. ये लीजिए, ड्रॉ, सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ किया. ओके, फिगर पे ना जाए. सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज, इसका एरिया, प्रूव दैट द एरिया A1 is equal to the sum of the areas of the semicircle drawn on the other two sides. यानी इसको भी हमने एक सेमीसर्कल बनाया और इसको भी एक सेमीसर्कल. फिगर पे ना जाए, ये मैं बार बार कह रही हूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ड्रॉ द सेमीसर्कल वेरी सिमेट्रिकल. ये दिस इज A2 और दिस इज AB. इस वाले सेमीसर्कल का एरिया A3 है, इस वाले का A2 है, इसका A1. तो we have to prove A1 इक्वल टू A2 प्लस A3. ये प्रूव करें. ठीक है, ये कैसे प्रूव करें ये देख रहे हैं. अब पहले हम सपोज ये मान लेते हैं, इस ट्रायंगल में इसकी साइड की वैल्यू, ये इसका CA यहाँ पे लिख देते हैं. CB इज इक्वल टू A के बराबर है. AB, चलो XYZ मान लेंगे. AB इज इक्वल टू X है. सॉरी पेन में दूसरा लेके आते हैं. Let AB is equal to X, BC is equal to Y, and CA, BC is equal to Z मान लीजिए, और CA is equal to Y. ये हो गई X, ये हो गया Y, और ये हो गया Z. ये वाली दूरी Z, ये वाली दूरी C is equal to ये हो गया, Y हो गई, C is equal to Y हो गया, और वो is equal to Z हो गया. तो एज पर पाइथागोरस क्या होता है? inner rectangle triangle, because this is 90 degree, so we can say CB square, this will be equal to CA square plus AB square. It means Y square plus X square is equal to Z square. ये तो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर. अब एरिया निकालते हैं इसका, इस सेमी स्क्वायर का एरिया ऑफ द, नो, A1 is the area of semicircle with diameter
is equal to z. It means radius, or we can say radius is equal to z by 2. This will be equal to, as per the formula, full circle का आधा pi by 2 into r square, z by 2 whole square, that is pi z square upon 8. A1. Now A2, this is equation number 1. Now A2. A2 will be the semicircle of this basis with the radius this. A2 in the same way can be written as pi by 2 into, this is the diameter, it means radius will be the y by 2, y by 2 whole square, that is pi into y square by 8. Correct. Now this is equation number 2. Now third equation, A3. A3 will be, this is the diameter which is x, it means radius will be x by 2. तो सेमी स्फीयर का एरिया कितना होगा, A3 हाफ ऑफ द फुल सेमी सर्कल, दैट इज पाई बाई 2 इंटू x by 2 whole square, that is pi into x square by 8. Now we have to prove, what we have to prove, that a1 square, a1 will be equal to a2 plus a3. ये पाइथागोरस है, देखिए पाइथागोरस में पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, यहां से देखिए, यहां से देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू z वगैरह की रख देते हैं तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी. चलिए इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं. लेट a1 a2 प्लस a3 निकालते हैं, a2 प्लस a3 निकालते हैं, कितना होगा, पाई अपॉन 8 कॉमन हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, a1 प्लस a2 y स्क्वायर प्लस z हो जाएगा पाई अपॉन 8, और y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर किसके, एज पर पाइथागोरस इज इक्वल टू y प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी y प्लस x स्क्वायर हो जाएगा. इन दोनों जोड़ेंगे, देखिए पाई अपॉन 8 y स्क्वायर, पाई अपॉन 8 x स्क्वायर, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे सेकंड एंड थर्ड को, सेकंड एंड थर्ड, तो a2 plus a1, this will be equal to y2 square plus x square into pi by 8 is taken common. This is a. In place of this, we can write as per the Pythagoras z square, and that is nothing but equal to what, a1. So this is proved. This is proved. कोई आसान था, कठिन नहीं था, लेकिन आप जब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो एक तो क्वेश्चन की लंबाई और लैंग्वेज देख के ही दिल में धक 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 होने लगती है, बच्चा समझ नहीं पाता. इसलिए कभी भी क्वेश्चन को जब पढ़े, एक एक स्टेप को धीरे धीरे पढ़कर उसके हिसाब से आगे आगे डायग्राम बनाते जाएं, आगे करते जाएं. पूरा क्वेश्चन पढ़ के आप डायग्राम बनाओगे, कभी नहीं बना पाओगे. पूरा क्वेश्चन पहली बार में पूरा क्वेश्चन पढ़े, उसका दोबारा पढ़े, उसका डायग्राम बनाए, उसके हिसाब से आगे बढ़े, फिर पढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर पढ़े, फिर आगे बढ़े. आपको बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन क्या करना है इस समझ में आ जाए. क्लियर? सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू, गुड नाइट, सी यू. डोंट हेजिटेट विद द मैथ्स, remain in touch with maths always. It will be give you a very much good success. Okay, thank you, good night. So